यदि आपने AIA PGT का एग्ज़ाम दिया है और आप इस साल MD या MS आयुर्वेद में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में ले रहे हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज में, चाहे सेमी गवर्नमेंट्स में, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस साल के एडमिटेड बच्चों के लिए एकेडमिक्स कैलेंडर के बारे में, जो NHISM के द्वारा जारी किया गया है। इसके थ्रू ही आपका आगे का पूरा कोर्स डिसाइड होता है कि कब तक आपका जो फाइनल सबमिशन आपको करना है थीसिस वो कब कंप्लीट होगा, ताकि आपका एकेडमिक्स सही समय पर चलता रहे। खास कर इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस वालों के लिए, क्योंकि उनका कई बार ऊपर नीचे होता है किसी भी कारणों से। तो आपके पास अगर ये एकेडमिक कैलेंडर रहेगा तो आप उसके लिए अपना कंसर्न रेज कर सकते हो। वैसे ही जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहाँ पे स्टाइफंड्स मिलती हैं स्पेसिफिकली फॉर 3 ईयर्स, मतलब कि टोटल 36 मंथ्स के लिए आपको स्टाइफंड्स दिए जाते हैं। उसके बाद अगर आपका थीसिस सबमिशन या फिर एग्जाम्स जो भी डिले होता है तो उसके लिए आपको स्टाइफंड्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो आपके लिए एकेडमिक्स कैलेंडर का नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाली है। जो ये वीडियो का PDF है, आप सभी को पता है कि मेरे टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा के नाम से, उस पर आपको डिटेल ये वीडियो आप PDF डाउनलोड करके खुद से रख भी सकते हैं हमेशा। चलिए चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब अभी स्क्रीन पर आपको दिखलाई दे रहा होगा 20/9/2024 की ये नोटिस है। डायरेक्टली देख लेंगे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा ये जारी किया गया है। तो आप ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। एकेडमिक कैलेंडर फॉर PG डिग्री प्रोग्राम MD MS इन आयुर्वेदा फॉर बैच 2024-25, मतलब कि इस साल जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनका एकेडमिक कैलेंडर कैसे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आगे क्या लिखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबोव, आई एम हियर बाय इन्फॉर्मिंग टू ऑल द कंसर्न्ड that the academic calendar for PG degree program in Ayurveda for batch 24-25 is attached here. Hereby you are directed to circulate the same to the concerned, upload the respective website and implement for the batch admitted during the 24-25, मतलब कि इस साल जो एडमिशन लेंगे उन पे ये वाला रूल लागू होगा। क्या लिखा है पूरा देखिए, कंसर्न अथॉरिटीज में भेज दिया गया है सभी की ओर। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं, सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची हुई है। क्या लिखा है 20/9/2024 की डेट में नोटिस निकली है। PG डिग्री प्रोग्राम MD MS इन आयुर्वेदा 24-25 बैच के ऐसा लिखा हुआ है। स्टार्ट कब से करने को बोल रहे हैं प्रोग्राम। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अभी हमने एडमिशन ले लिया है तो कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए इसका डेट क्या लिख रहा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कि प्रोग्राम मतलब आपका MD या MS का जो कोर्स है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, स्टार्ट कब से माना जा रहा है 11 नवंबर 2024। डेट एक बिल्कुल आप स्पेसिफिकली याद रख लीजिए, 11 नवंबर 2024 से आपका जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मतलब कि आजकल क्या है कि UG और PG दोनों कोर्सेज में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ताकि आपका उस कोर्स के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति आपका थोड़ा लगाव उत्पन्न हो पाए, आपके अंदर उसके प्रति थोड़ा सा एक ललक की भावना आ पाए कि उसमें आपको आगे कैसे क्या सीखना है, कैसे कैसे आप स्टेप्स में आगे बढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों को सीखेंगे। पूरा एक करिकुलर इन्होंने बनाया हुआ है। तो उसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है 15 to 20 वर्किंग डेज। तो ये लगभग 15 से 20 दिन तक की एक प्रोग्राम आपका चलेगा, इंक्लूडिंग स्पेशलिटी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। क्योंकि PG में क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होते हैं, जैसे काय चिकित्सा हो गया, शल्य हो गया, सालाक्य हो गया, है ना, ऐसे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब कि अगर आप काय चिकित्सा में जा रहे हैं तो काय चिकित्सा में आप क्या सीखेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ाई होगी, आपका लैब कहाँ है, आपकी OPD IPD सब, मतलब एक विजिटिंग जैसा कराया जाएगा आपको, ताकि आपके अंदर वो एगरनेस आ पाए, सीखने की ललक। गाइड अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिसर्टेशन एक्टिविटी। तो आप सभी को अगर नहीं पता होगा तो जब हम PG करते हैं तो आपको एक इंडिविजुअल गाइड, मतलब एक टीचर डिसाइड अपॉइंट किए जाते हैं, जो आपके थीसिस सबमिशन जो आप आगे रिसर्च करने वाले उसके लिए स्पेसिफिकली वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, गाइड करेंगे आपको उसके लिए। तो वो कब तक होगा बोल रहे हैं, जनवरी 25 थर्ड मंथ, मतलब कि 11 नवंबर से स्टार्ट हुआ कोर्स, तो नवंबर के बाद दिसंबर दूसरा महीना हो गया, फिर जनवरी तीसरा महीना आ जाएगा। तो थर्ड मंथ तक आपका गाइड अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट समेटिव असेसमेंट बाय यूनिवर्सिटी। तो ये होता है एग्जाम्स जैसी चीज़ होती है फॉर फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मई 25। ठीक, मतलब कि क्या आप चूज करने वाले हैं, क्या नहीं, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ों के बारे में क्या होता है। सबमिशन ऑफ सिनॉप्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि 9वें मंथ तक आपका सिनॉप्सिस जमा हो जाना चाहिए। लिखा है जुलाई 25 तक में आपका सिनॉप्सिस, मतलब कि जो आप आगे रिसर्च करने वाले हैं उसका प्रोफॉर्मा, मतलब प्रपोजल कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब के बारे में। ठीक, तो सिनॉप्सिस आपको जमा करना है जुलाई 25 तक, 9वें महीने तक आपको जमा कर लेना है, ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट सेकेंड समिटिव असेसमेंट बाय यूनिवर्सिटी, मतलब आपने अभी तक क्या प्रोग्रेस किया है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके ऊपर। तो वो क्या लिखा हुआ है, नवंबर 25, मतलब 1 साल होने पर आपका ये असेसमेंट होगा। और फर्स्ट प्रोग्रेस रिव्यू होगा अप्रैल 26 में, मतलब कि
वो एक एग्ज़ाम हो गया ख़त्म। उसके बाद आफ्टर दैट अप्रैल 26 में अभी तक आपने जो थीसिस के लिए सबमिशन किया था सिनॉप्सिस का, उसमें से आप कहाँ तक प्रोग्रेस में पहुँचे। आपने एक आयुर्वेदिक रिव्यू लिखा है, मॉडर्न रिव्यू लिखा है, क्या रिसर्च किए, क्या मेडिसिन अगर बना रहे थे तो कहाँ तक पहुँचा काम, इन सब चीज़ों के बारे में वो रिव्यू बनाया गया। तो फर्स्ट प्रोग्रेस रिव्यू होगा अप्रैल 26 में, सेकेंड प्रोग्रेस रिव्यू होगा अक्टूबर 26 में, थर्ड प्रोग्रेस रिव्यू होगा अप्रैल 27 में। ठीक है। प्री सबमिशन ऑफ डिसर्टेशन वर्क अप्रैल टू जून 2027। मतलब कि क्या होता है, इंडिविजुअली डिपार्टमेंटल हम एक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सबमिशन, थीसिस सबमिशन का, जिसमें आपका थीसिस को आपके डिपार्टमेंटल आपके जूनियर्स, सीनियर्स, आपके टीचर्स, आपके गाइड सब देखेंगे, उसमें क्या कमियां हैं या और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती हैं या फिर सब कुछ है, उन सब के बारे में वहाँ पे चर्चा की जाएगी। आफ्टर दैट कॉलेज लेवल पर सबमिशन होता है कि आपको सब अपने थीसिस कॉलेज में सबमिट करने हैं। सभी डिपार्टमेंट के लिए बात लागू होगी। तो सबमिशन ऑफ डिसर्टेशन ऑफ द कॉलेज होगा अप्रैल टू जून 27 में ही हो जाएगा। मतलब अप्रैल में मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूशनल होता है, मतलब आपका डिपार्टमेंटल होता है, आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशनल सबमिशन हो जाएगा उसी के दौरान। आफ्टर दैट लिखा हुआ है कि सबमिशन ऑफ डिसर्टेशन इनटू द यूनिवर्सिटी बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जो भी आप लोगों ने थीसिस बना रखे हैं हर डिपार्टमेंट्स के, पहले जाएगा आपके डिपार्टमेंट में, आफ्टर दैट वो जाएगा पूरे आपके कॉलेज के HOD के पास, मतलब कॉलेज डीन के पास आपके जाएगा, फिर वहाँ डीन के थ्रू यूनिवर्सिटी की ओर सबमिट किया जाएगा जुलाई 27 पे। आफ्टर दैट थर्ड समेटिव असेसमेंट बाय यूनिवर्सिटी फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 27 में एग्जाम आपकी होगी। और आपका क्लिनिकल कैसे होगा, क्लिनिकल उसमें होता है मतलब बेड साइड वाइवा, ये थ्योरी होगा, वाइवा होगा, ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद आपका अब रिजल्ट आएगा जो भी चीज़ें हैं। लास्ट डेट ऑफ थर्ड समेटिव असेसमेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एज द केस में भी, जो भी आपके केस में होगा, मे बी ट्रीटेड एज लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए 11 नवंबर से स्टार्ट हो तो मोटा मोटी 11 नवंबर या 10 नवंबर 2027 आपका फिनिशिंग माना जाएगा। पूरा आपका एकेडमिक्स इंडिविजुअली फिनिश हो जाएगा, आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके होंगे तब तक। तो ये है हमारे NCISM के थ्रू डिसाइड किया गया, जारी किया गया एकेडमिक कैलेंडर है। बिल्कुल इसको आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रखिए। स्पेसिफिकली अगर आप लोगों ने कोई प्राइवेट कॉलेज चूज़ किया तो इसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किया तो गवर्नमेंट की थोड़ी अपनी स्कीम्स चलती हैं तो कुछ कभी आगे पीछे हो जाता है, पर वो मैनेज कर लेते हैं सही समय पर। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मुझे एकेडमिक कैलेंडर ही आप लोग को बताना था। आई होप कि मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आ रही हैं और आप लोग इससे हेल्प ले पा रहे हैं। जो बच्चे काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किसी प्रकार के डाउट आपको लग रही है तो मेरी वीडियोस पर जाइए। बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं आप लोग की हेल्प के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्यूचर में तो बहुत सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट के ऊपर भी मैंने बना रखे हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना होगा कि आप क्लिनिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप अपने एग्जाम अगर आप देने का सोच रहे हैं PGT का तो उसके रिगार्डिंग में मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, लाइक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट और DPPs बहुत सारे मैंने आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं। तो जाइए उन DPPs को सॉल्व करिए अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप PG में आ चुके हैं तो आपके लिए एकेडमिक कैलेंडर को जानना बहुत जरूरी था। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच।